सो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बैन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट लाने जा रही है जिसका नाम है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये अगर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो इस समय फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, इसका जो पावर है उसको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द आर्मी गवर्नमेंट, ये शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स द आर्मी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब एक बड़ी डिबेट चल रही है दैट क्या पाकिस्तान इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ऑलरेडी ये जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं, ये कई समय से पब्लिक मीडिया में काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इनफैक्ट जितना ज्यादा शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले हैं, उतना ज्यादा जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं वो व्हाइट हाउस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। तो ये सबको एक्सपेक्टेड था कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में आने वाले समय में इनका जो रोल है ये और बढ़ सकता है। और गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके की पपेट है आर्मी चीफ के सामने। और अब फ्रेंड्स, उसी पर्टिकुलर जो चीज हमें ऑलरेडी पता था, अब इसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो दैट फील्ड मार्शल जो है वो इनफॉर्मली सरकार को ना चलाएं, रैदर फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनली इनका जो पावर है वो पाकिस्तान में आने वाले समय में काफी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कोई केवल एक चेंज नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस पाकिस्तान की सरकार लाने जा रही है, जिसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खत्म करना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करना, ये सभी चीज इससे पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस समय पैनिक में है? बिकॉज बांग्लादेश और नेपाल, यहां दोनों की सरकार जब पैनिक में थी तो कुछ इसी तरीके का डिक्टेटरशिप, एक्सेसिव यूज ऑफ पावर, इनको यूज किया गया था। लेकिन ये पाकिस्तान के लोग लगता सीखे नहीं है, बिकॉज जितना ज्यादा आप इस तरीके से रिग्रेसिव स्टेप लाओगे तो जनता के द्वारा बैकफायर हो सकता है। तो क्या फ्रेंड, सवाल उठता है आज कि पाकिस्तान में जेनजी मूवमेंट जो है वो अब आ सकता है? क्योंकि अगर ऐसा 27th अमेंडमेंट एक्ट होता है तो ये पाकिस्तान के लिए, जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ने कहा है, इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिमोलिशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है। तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आने की वजह से एक बहुत ही इंटेंसिव डिबेट चल रहा है कि क्या जो गवर्नेंस का बैलेंस है वो अब फाइनली सिविलियन रेजीम से शिफ्ट होकर मिलिट्री की तरफ चल जाएगा, जिसमें आर्मी चीफ असीम मुनीर जो है वो सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ये जो प्रस्ताव है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज, जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, इसने ऑलरेडी अब इसको इनिशिएट कर दिया है। और इस समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया गया है सो दैट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया जाए, बिकॉज इसमें एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर मेजर चेंजेस क्या किए गए फ्रेंड्स, तो मेजरली चार ऐसे बड़े चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज है आर्टिकल 243 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें दो चीजें की गई हैं। पहला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड किया गया है। अब फ्रेंड्स, खबर ये आ रही है कि ये जो एक्सटेंशन है फील्ड मार्शल असीम मुनीर का, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनका टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है बिकॉज 28 नवंबर को लास्ट दिन था, उसके बाद इनको रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अब इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन ये टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके ऊपर कोई भी अभी तारीख, कोई भी पर्टिकुलर कंसेंसस नहीं बन पाया है। और खबर ये आ रही है कि ये जो एक्सटेंशन है टेन्योर का, ये इनडिफिनिट होगा। मतलब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आजीवन अब इसी पोस्ट पर रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक टेन्योर कितना बढ़ाया जाएगा ये नहीं बताया गया है। बस ये चीज कहा गया है दैट टेन्योर इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि इनडेफिनिट एक्सटेंशन यहां पर हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो फील्ड मार्शल पोस्ट है, ये अभी इनफॉर्मल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी जिक्र नहीं है फील्ड मार्शल का। अब इसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल नाम का एक पोस्ट है। और इसके साथ
वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल में इस फील्ड मार्शल का जो भी पावर है, जो भी प्रोविजन है, उन सबको डिफाइन किया जाएगा इन सच अ मैनर कि जो फील्ड मार्शल है उनका जो पोजीशन है वो सिक्योर हो सके और उनका जो पावर है उसको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया जा सके। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि जो मेजरली अमेंडमेंट करने का लॉजिक है वो किसी तरीके से ये जो फील्ड मार्शल हैं इनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एक पाइवटल रोल बनाना, और इसीलिए आर्टिकल 243 के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है कि अब 27th अमेंडमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज पर द पाकिस्तान गवर्नमेंट ये काम है कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को करेगी और फंडामेंटल राइट से जितने भी मामला है उनको ये रिजॉल्व करेगी। क्यों ऐसा एक नया कोर्ट बनाया जा रहा है? सो दैट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बैकलॉग है वो कम हो सके। लेकिन फ्रेंड्स जो पाकिस्तान के मेजर सीनियर लॉयर्स हैं उनका कहना है कि ये जो आप एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करना। बिकॉज ये जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बनाने जा रहे हो इसमें एग्जीक्यूटिव के लोग डायरेक्टली अपने ही पर्सन को एज अ जज अपॉइंट कर देंगे, और साथ ही साथ जो मिलिट्री है वो भी अपने चहीते व्यक्ति को इस पैरेलल सेटअप में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सुप्रीम कोर्ट है उसकी ऑटोनॉमी बहुत हद तक खत्म हो सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और प्लान ये भी लाया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये पावर दिया जा रहा है कि अब वो डायरेक्टली जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जैसे इंडिया में आपको पता है फ्रेंड जजेस का ट्रांसफर कोलिजियम करता है, अब पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड बॉडी जो है वो गवर्नमेंट वो जजेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है। और जो और इससे बड़ा चेंज है फ्रेंड्स की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको खत्म किया जाने वाला है। 18th अमेंडमेंट जो 2010 में पाकिस्तान में लाया गया था इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब इसको रिवर्स किया जा रहा है और प्रोविंसेस से पावर वापस से सारा फेडरल गवर्नमेंट के पास लाया जा रहा है। एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव है कैसे फील्ड मार्शल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये फ्रेंड्स पाकिस्तान पैनिक में नहीं रहा है, बिकॉज जिस तरीके से बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट, हर प्रोविंसेस में पाकिस्तान का प्रोटेस्ट दिख रहा है। और इसीलिए इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मिलिट्री को ज्यादा बड़ा रोल दिया जाएगा कि वो सेंट्रली इन सभी चीजों को कर सके। और फ्रेंड्स इस सारे अमेंडमेंट्स को बहुत ही प्यारे तरीके से बैरिस्टर अली ताहिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ बचा खुचा था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में वो भी अब प्रिपेयर हो रहा है फॉर अ कंप्लीट डिमोलिशन। मतलब फ्रेंड जो भी बचा था अब वो सब बर्बाद हो सकता है और पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग क्राइसिस। और द डिप्लोमेट मैगजीन में लास्ट ईयर छपा था कि जेंजी रिवॉल्यूशन को होने में पाकिस्तान में टाइम लगेगा, लेकिन अब लगता है वो टाइम खत्म होने वाला है, बिकॉज ये जो गलत डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी और सरकार लेने जा रही है ऑब्वियसली ये बैकफायर करेगा और ये रॉन्ग डिसीजन विल मीट द सेम फेट एज व्हाट हैपेंड इन द कंट्री ऑफ नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इवन बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इसके बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।